और 12वीं के हिंदी के वार्षिक प्रश्न पत्र में कवियों का भी साहित्यिक परिचय आता है। आपको एक चीज समझ लेना चाहिए कि कवि दो प्रकार के आपके सिलेबस में होते हैं। एक भक्ति काल के कवि जैसे सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि आदि, ये भक्ति काल के कवि हैं। और दूसरे होते हैं आधुनिक काल के कवि, जैसे हरवंश बच्चन हैं, रघुवीर सहाय हैं, दुष्यंत कुमार हैं, अज्ञे जी हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भक्ति काल के कवि हैं इनका एक अलग से भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान तैयार कर सकते हैं। और दूसरा जो आधुनिक काल के कवि हैं उनका एक कॉमन भावपक्ष कलापक्ष आप तैयार कर सकते हैं। इसका लाभ ये मिलेगा कि आपको पर्टिकुलर एक एक कवि का अलग से भावपक्ष कलापक्ष या साहित्य में स्थान तैयार नहीं करना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में जो आधुनिक काल के जो कवि हैं उनके लिए एक कॉमन भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान आपके लिए तैयार किया है, जिसे आप याद अगर कर लेंगे तो आपको अलग अलग कवियों के लिए अलग अलग भावपक्ष कलापक्ष और साहित्य में स्थान याद नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल जो दो कवि आधुनिक काल के आ चुके हैं उनको छोड़ करके जो शेष आपकी पाठ्य पुस्तक में जो शेष कवि हैं उनकी दो रचनाएं आप तैयार कर लीजिएगा। और इस वीडियो में जो भावपक्ष कलापक्ष दिया गया है और जो साहित्य में स्थान दिया गया है उसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो ये वाला प्रश्न आपका 100% एग्जाम में हो जाएगा। देखो बच्चों, ये हैं 12th हिंदी में जो आधुनिक काल के कवि हैं हरवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपकी 12th हिंदी के सिलेबस में ये जो आधुनिक काल के कवि हैं इनमें पिछले वर्ष जो कवि आ गए हैं उनको आप छोड़ दें, बाकी जो शेष कवि हैं उनकी दो दो रचनाएं तैयार कर लें। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी 11th में पढ़ रहे हैं वो उनके 11th हिंदी के सिलेबस में जो आधुनिक काल के कवि हैं वो है राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन और दुष्यंत कुमार। इसमें जो पिछले वर्ष आ गए हैं कवि जिनका आ गया है साहित्यिक परिचय परीक्षा में, तो उसको छोड़ करके शेष कवियों की दो दो रचनाएं केवल याद करना है। और इनमें से कोई भी, चाहे वो 12th के का पेपर हो या 11th का पेपर हो, किसी भी कवि का अगर साहित्यिक परिचय आता है तो उनको केवल एक ही कॉमन साहित्यिक परिचय याद करना है जो यहाँ मैंने आपको दिखाया है। ये आधुनिक काल के कवियों हेतु साहित्यिक परिचय है। इसमें आपको केवल प्रत्येक कवि के लिए अलग अलग दो दो रचनाएं याद करना है। शेष जो भावपक्ष कलापक्ष है वो प्रत्येक कवि के लिए यही रहेगा और साहित्य में स्थान भी यही रहेगा। देखिए, भावपक्ष कलापक्ष में हमने किस तरह से जो लिखा है आधुनिक काव्य के कवियों के लिए, आधुनिक काव्य के उन्नायक होने के कारण आपके काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य का भावगम्य चित्रण मिलता है। मतलब आधुनिक काल का कोई भी ऐसा कवि नहीं है जिसके काव्य में प्रेम तथा सौंदर्य का भावगम्य चित्रण न मिलता हो। और दूसरी बात, आपका काव्य राष्ट्रीय मूल्यों के साथ साथ सामाजिक चेतना से भी अछूता नहीं रहा है। ये कॉमन बात भी सभी आधुनिक काल के जो कवि हैं उनके लिए आती है। और सहजता और संवेदनशीलता आपकी कविता का विशेष गुण है। तो इस तरह से ये भाव पक्ष के लिए मैंने ये बातें चुनी हैं। और उसके बाद जो पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे जो लिखा है मैंने, ये उनका कला पक्ष है। आपकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। आपके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, मानवीकरण आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। आपकी कल्पनाशीलता एवं जीवित बिंबों ने काव्य को अनूठापन दिया है। तो ये जो पैराग्राफ चेंज करके जो यहाँ लिखा गया है ये आपका कला पक्ष है। अगर मान लीजिए परीक्षा में भाव पक्ष अलग लिखने के लिए आ जाए और कला पक्ष अलग लिखने के लिए आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक का ये पोर्शन भाव पक्ष का दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कला पक्ष का दिया गया है। दो रचनाएं आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। इसके बाद साहित्य में स्थान है। आधुनिक काव्य को स्थापित करने में आपका अद्वितीय स्थान है। हिंदी काव्य संपदा को समृद्ध बनाने के लिए आपको सदैव स्मरण किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान है वो आप प्रत्येक आधुनिक काल के कवि के लिए लिख सकते हैं। अर्थात आपको आधुनिक काल के जो कवि हैं उनके लिए अलग अलग आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके ये कवि दिए गए हैं इनके अलग अलग भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये परीक्षा में एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तब आप निश्चित ही, अगर आप ये याद कर लेंगे तो आप इस प्रश्न को निश्चित ही हल कर पाएंगे। बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।